अब आप आ जाएं अगले पेज पे, पेज नंबर 13 पे। क्या है हेडिंग? शिफ्ट इन पीपीसी। शिफ्ट का मतलब क्या होता है? उठ के दूसरी जगह पे वो चला जाए। कॉपी कोई भी नहीं करेगा, सिर्फ सुनेंगे। एक तरफ आपने लिखा कैपिटल गुड्स, एक तरफ आपने लिखा ये हो गया भाई मेरे पास पीपीसी जिसका नाम है ए। कोई इशू? दूसरा, लेट से मैं अगर आउटवर्ड शिफ्ट करना चाहता हूं तो जितना भी ओरिजिन से मैं दूर जाऊंगा ये क्या कहलाएगा? आउटवर्ड। अब ये देखें मैंने आउटवर्ड शिफ्ट कर दिया, इसको मैंने नाम दे दिया बीबी। सही है। और अगर मुझे इनवर्ड शिफ्ट करना होगा तो मैं ओरिजिन के करीब आ जाऊंगा, तो ये हो गया भाई मेरे पास सीसी। यहां तक कोई इशू? अब ए से अगर मैं बी पे जा रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि मेरा पीपीसी आउटवर्ड शिफ्ट हुआ है। जब मेरा पीपीसी आउटवर्ड शिफ्ट होगा इसका मतलब यह है कि अब मैं ज्यादा कैपिटल और ज्यादा कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस कर सकता हूं। जब मेरा पीपीसी इनवर्ड शिफ्ट होगा इसका मतलब क्या है कि अब मैं कम कैपिटल गुड्स और कम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करूंगा। आगे भी बात समझना है, पहले ग्राफ कॉपी करें। ओके, अब ग्राफ के बराबर में आपके पास जगह होगी। ग्राफ के बराबर में मतलब यहां पे, सही है। यहां पे लिखेंगे, नीचे नहीं लिखेंगे, देख लें। ग्राफ के बराबर में, सही है। लिखें लिखें ए टू बी बी। This shows the shift outwards. This shows a shift outwards. This shows a shift outwards. सही है। This means that the productive capacity has increased. This means that the productive capacity has increased. This means that the productive capacity has increased. A to C. इसमें लिखें this shows a shift inwards. This shows a shift inwards. And the productive capacity अब मैं आपके सामने एक बहुत क्रिटिकल चीज सामने रखने लगा हूं। बहुत क्रिटिकल चीज। आपको शिफ्ट और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ में आ जाएगा। लेट से मैं पॉइंट एक्स पे था, फिर मैं पॉइंट वाई पे आया। इसका मतलब क्या है कि मेरे मुल्क में क्या हो रही है? क्या हो रही है? अनएम्प्लॉयमेंट। यहां तक बात समझ में आ गई? तो जब मैं पॉइंट वाई पे आऊंगा, एम आई प्रोड्यूसिंग मोर और लेस? अब यहां पे ये देखें मैंने बी मिटा दिया। लेट से मेरा पीपीसी शिफ्ट हो गया ए से सी।
तो अब एम आई प्रोड्यूसिंग मोर और लेस? तो दोनों ही जगह मैं कम प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो डिफरेंस क्या है? मैं ये ग्राफ बनाऊं या ये ग्राफ बनाऊं, बात एक ही हो रही है कि भाई मैं प्रोड्यूस कम कर रहा हूं। तो डिफरेंस कहां है? लाइन में। बताओ क्या डिफरेंस है? अब मैं आपको एक मिसाल से समझा देता हूं और ये चीज फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मेरी क्लास में 20 चेयर्स हैं, मेरी क्लास में सिर्फ 18 इस्तेमाल हो रही हैं। ये ग्राफ बनेगा क्योंकि 2 अनएम्प्लॉयड हैं, मौजूद हैं, इस्तेमाल। मेरे पास 20 चेयर्स थी, अब 18 चेयर्स हो गई हैं, तो मेरी कैपेसिटी ही कम हो गई है। अब मैं चाह के भी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये मेरी औकात ही कम हो गई है। यानी अब मैं सिर्फ 18 बच्चे पढ़ा सकता हूं क्योंकि चेयर्स ही 18। फर्क समझ में आया? सही है। अब नीचे आपके पास थैंक यू जाहिद, आपका ही इंतजार कर रहा था मैं, कब आओगे आप? मैंने क्या किया अभी? आप जब हंसे, मैंने क्या किया? एक बंदा है, उसकी क्वालिफिकेशन कम है, सही, तभी तो डोमेस्टिक है। इसमें मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, तो इसमें जाहिद का क्या कसूर है कि वो पढ़ नहीं सका? जाहिद क्यों नहीं पढ़ सका? सोचो क्यों? क्यों? और पैसे, यानी वो जिस माँ बाप के पास पैदा हुआ, उस माँ बाप के जेब में ज्यादा पैसे नहीं थे, तो जाहिद को बोला बेटा तू अब क्या करेगा? नौकरी। और जाहिर सी बात है, जब बंदा पढ़ा लिखा नहीं होता तो उसको नौकरी ऐसी मिलेगी। मैं पढ़ लिख के आज आपके सामने खड़ा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं और अच्छे पैसे कमा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे घर में पैदा हो गया जिसमें मेरे अब्बा के पास पैसे थे, वो हमें पढ़ा सकते थे। तो इसमें जाहिद का क्या कसूर है? किस्मत है, वो गरीब खानदान में पैदा हो गया, मैं थोड़े बेहतर और आप थोड़े बेहतर खानदान में पैदा हो गए। लेकिन ये तो हो गई किस्मत की बात। लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से सामने वाले बंदे को इंपॉर्टेंट फील करा सकते हो, तो इसमें बुराई क्या है यार? मैंने जाहिद को सिर्फ बोला यार तेरा शुक्रिया, आपने देखा ना मैंने जो बोला वो किस लिए था? जस्ट टू मेक हिम फील रियलाइज कि ये जो तू चाय लेके आया ना, ये चाय बहुत छोटी सी चीज है भाई, तू लेके आ गया, लेकिन उसको मैंने एहसास दिलाया भाई तू बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तेरा ही इंतजार कर। वो आज पूरा दिन है ना, वो बंदा आज खुश होगा यार, आज सर बिलाल ने मेरी तारीफ कर दी। दिस इज अ लाइफ लेसन। इफ यू सी somebody who is financially poor, you do not need to degrade him, you need to appreciate him। क्योंकि अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह ने आपको अच्छे घर में पैदा कर दिया। आप पिज्जा भी फोड़ते हो, बर्गर भी फोड़ते हो, फ्राइज भी फोड़ते हो, दिन में 5-5 टाइम खाना खाते हो, इतना मोटा पेट लेके घूम रहे हो। और दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं 2 टाइम इज्जत की रोटी नहीं खा पाते। तो चलो पैसे से हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन जबान से तो हेल्प कर सकते हो ना। लेट देम फील मोटिवेटेड। आई बात समझ में? तो ये हो गया आज की क्लास का मंजन, जो आज मैं आपको अच्छी बातें सिखाता हूं। नीचे लिखे रीजंस फॉर शिफ्ट इन पीपीसी। इसके नीचे लिखे पीपीसी विल शिफ्ट, PPC will shift when the quality or quantity of resources change।
अब रिसोर्सेस क्या होते हैं आपके पास, बताएं रिसोर्सेस क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, इसको अपन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते थे। अब लैंड की क्वालिटी आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो? लैंड इज ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं है। तो आप बेसिकली फर्टिलाइजर लिख सकते हो, या आप रिसर्च कर सकते हो, एक नई टेक्नोलॉजी लेके आओ, उससे आप क्वालिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंप्रूव कर सकते हो। मिसाल के तौर पे अभी बकरा ईद गुजरी, छोड़ो 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 बकरा ईद गुजरी, आपने देखा होगा कुछ जगहों पे बिल्कुल खत्म शुद्ध ढांचे नुमा जानवर आ रहे थे, और कुछ जगह पे फुल बॉडी बिल्डर वाले जानवर आ रहे थे। तो क्वालिटी ऑफ लैंड, अ नेचुरल रिसोर्स विच इज अ काउ, वो चेंज हो रहा है, क्योंकि उनके अंदर हमने क्या ठूसा हुआ है? इंजेक्शन। कौन से इंजेक्शन ठूसे हुए? स्टेरॉइड्स के। स्टेरॉइड्स आप लोग को नहीं पता क्या? सही है। तो जो जानवरों के शौकीन है उनको पता होगा, स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन ठोकते वो जानवर ये फूलना शुरू हो जाता है, जान पकड़ लेता है। तो ये आपने रिसर्च की, और लैंड जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है उसकी क्वालिटी को आपने क्या कर दिया? इंक्रीज। आए क्वांटिटी ऑफ लैंड को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो एक कॉन्सेप्ट है, डिस्कवरी कर लो न्यू रिसोर्सेस की। बलोचिस्तान का पहाड़ है, उसके नीचे गोल्ड की माइन डिस्कवर हो गई, तो जैसे ही गोल्ड की माइन डिस्कवर होगी आपकी नेचुरल रिसोर्सेज बढ़ गई, यस और नो? तो आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी मेक सेंस? नाउ यू कैन प्रोड्यूस मोर। दूसरा कॉन्सेप्ट है लैंड रिक्लेमेशन। लैंड रिक्लेमेशन का मतलब क्या होता है? कश्मीर है, कश्मीर किसका है? आप बोलते हो। इंडिया से पूछो किसका है, बोलेंगे इंडिया का है। तो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, सही। तो हमने आधा आधा बांटा हुआ है। अब हम अपने रफाइल लेके उड़े, और हमारे रफाइल नहीं, सॉरी, वो अपने रफाइल लेके उड़े और हम अपने F-16 लेके उड़े, फिर क्या होगा? हम इनके रफाइल गिरा देंगे और कश्मीर को हम आजाद कर लेंगे। अब कश्मीर को हमने रिक्लेम कर लिया, वो कश्मीर किसका हो गया? पाकिस्तान। वहां की नेचुरल रिसोर्सेस किसकी हो गई? तो हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी, अब हम ज्यादा प्रोड्यूस कर सकेंगे एज अ नेशन। कोई इशू? आ जाए दूसरा, लेबर की क्वालिटी को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो? बाय गिविंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जब मेरा वर्कर एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड होगा तो हम ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। पाकिस्तान में एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कम है, चाइना में एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बहुत ज्यादा है। यानी एक घंटे में अगर हम 10 यूनिट बनाते हैं ना, तो चाइनीज लेबर एक घंटे में 18 यूनिट बनाता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा एजुकेटेड और ज्यादा ट्रेन्ड है। अगर मुझे लेबर की क्वांटिटी बढ़ानी है, मेरे मुल्क में 100 लेबर है और 110 लेबर करने हैं, तो वो कैसे होंगे? 110 कैसे होंगे? ट्रेनिंग। अगर मैं ट्रेनिंग दूंगा तो 100 लेबर अगले दिन 110 हो जाएंगे। बाहर से मंगवा लो, इसको कहते हैं माइग्रेशन। लेबर इंपोर्ट नहीं होता। दूसरा आप ये बोल सकते हो कि वुमेन इंटरिंग LF। थोड़ी देर में पूछोगे LF क्या है? लेबर फोर्स। भाई अगर 100 मर्द हैं, 100 काम कर रहे हैं, 100 औरतें हैं वो काम नहीं कर रही, आपने मोटिवेट किया औरतों को कि वो भी काम करें। दुनिया में जितने मुल्क तरक्की कर रहे हैं ना, वो औरतों की वजह से कर रहे हैं। बड़ी मैंने गहरी बात बोली। आप अब सोचो, आप मुल्क में कहीं पे भी चले जाओ दुनिया के, वहां पे औरतें इक्वली एक्टिव हैं कमाने में। तो अगर मर्द के 2 हाथ हैं, वो एक लिमिटेड चीज प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन 2 नए हाथ आ जाएं औरत के, तो अब वो ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं।
कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, वहां पे जितना भी सेल्स स्टाफ है आहिस्ता आहिस्ता वो क्या कर रहे हैं, रिप्लेस। खवातीन को सेल्स पे बिठा रहे हैं, वो औरतें जो होती हैं नकाब की भी होती हैं बिल्कुल इस्लामिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से, 5 मिनट सही, इस्लामिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से, और वो दुकान को क्या कर रही हैं, चला रही है। इसके अलावा कैपिटल, कैपिटल कैपिटल की क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते हो, बाय रिसर्च। मैं एक नई टेक्नोलॉजी बनाऊंगा तो मेरी मशीन ज्यादा प्रोड्यूस करेगी, मुल्क की प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या हो जाएगी। क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, मशीन्स, कैपिटल ज्यादा कैसे होंगी, सिंपली बाय इंपोर्टिंग और सिंपली बाय प्रोड्यूसिंग मोर। ज्यादा बनाओ आज मशीनें, कल ऑटोमेटिकली कैपिटल ज्यादा हो जाएगा। एंटरप्रेन्योर की क्वांटिटी कैसे बढ़ सकती है, बाय एजुकेशन एंड, वही एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में आ गया ना। क्वांटिटी, मुल्क में ज्यादा एम्प्लॉयर्स कैसे आएंगे, माइग्रेशन। सर माइग्रेशन में कैसे, माइग्रेशन में कैसे, सुने, लेट्स अज्यूम कि अफगानिस्तान की माइग्रेशन हो गई पाकिस्तान में, अफगानी वर्कर्स आ गए पाकिस्तान में, तो आपके इलाके में वो नान भी लगाएंगे, आपके चौकीदार भी बनेंगे, आपके ड्राइवर भी बनेंगे, लेकिन हर अफगानी लेबर नहीं बनेगा। कुछ लोग नस्वार भी बेचेंगे और कुछ लोग मोची भी बनेंगे। तो जब भी माइग्रेशन होगी आपके मुल्क में लेबर भी बढ़ेगा, आपके मुल्क में एंटरप्रेन्योर भी बढ़ेगा, सही है। इसके अलावा आप ये बोल सकते हो गवर्नमेंट सपोर्ट। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे, बोले बिलाल यार तू इतना चीता वीआईपी बंदा है, तू आज तक नौकरी कर रहे है, ये ले 10 करोड़ रुपए, खोल अपना स्कूल, बिलाल स्कूलिंग सिस्टम, BSS, सही है। अब मैंने खोल लिया अपना स्कूलिंग सिस्टम, अब मैं लेबर से क्या बन गया भाई, एंटरप्रेन्योर। तो ये कुछ मैंने रीजन आइडेंटिफाई किए जो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेस को इंक्रीज करते हैं। आप इसी तरीके से इसको क्या कर लो, कॉपी। जगह थोड़ी लिमिटेड है मुझे पता है, अब हाँ गुंजाइश बनाओ, थोड़ी सी गुंजाइश बना के इसको करो कॉपी। आ जाओ। डिस्ट्रीब्यूट कर दो बच्चों में। तो डेमो के लिए तो क्या हो गया भाई, हाँ अबे भाई पागल है क्या। चलो जी, इसकी पिक्चर ले लें, अगर काम नहीं हुआ, आई एम एंडिंग द रिकॉर्डिंग नाउ।